हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन। सो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिएगा, पहली बात, ये टॉपिक पढ़ते टाइम एक चीज ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे कंसेप्ट के साथ साथ एक कैलकुलेशन पार्ट भी समझोगे। यहाँ पर आपको मैनेजर्स कमीशन गिवन है, इसका कैलकुलेशन आपको समझना है। एग्जाम में आपको पार्टनर्स कमीशन भी निकालना पड़ सकता है, तो मैथमेटिकली वो कैसे होगा आप समझ जाएंगे। हाँ, और थ्योरेटिकली क्या फर्क है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले मैनेजर होता क्या है? मैनेजर कौन है? मैनेजर होता है एम्प्लॉय। मैनेजर बेटा पार्टनर नहीं है। मैनेजर क्या है? फर्म का एम्प्लॉय है। हेंस एनी पेमेंट टू हिम इज एन आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कुछ भी उसको अगर पे करते हैं तो वो क्या होता है? आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बोले तो फर्म का एक्सपेंस होता है, और अगर फर्म का एक्सपेंस है तो कहां डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी, मैनेजर क्या है? एम्प्लॉय, और उसको कुछ पेमेंट अगर फर्म कर रही है तो फर्म के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए, इसी पार्ट पे अगर यहां पर होता है पार्टनर्स कमीशन, यहां पे होता है अगर पार्टनर्स कमीशन, तो पार्टनर क्या होता है? पार्टनर फर्म का एम्प्लॉय नहीं होता, पार्टनर फर्म का ओनर होता है। तो कोई भी पेमेंट अगर ओनर को हम करते हैं तो वो होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और वो कहां डेबिट करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये थ्योरेटिकली जो फर्क है वो ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिकली में समझना है। मैनेजर कमीशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एमसी। बार बार लिखेंगे बड़ा हो जाता है। ठीक है, सो मैनेजर्स कमीशन ऑन, आपको दो तरह से कैलकुलेट करना है। ये आपको दो तरह से इंफॉर्मेशन हो सकती है। फर्स्ट क्या है? आपको गिवन हो कि यू हैव टू कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर, क्या लिखा हुआ है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रॉफिट कैसे मिलता है? रेवेन्यू, फर्म का जो भी रेवेन्यू है आप माइनस करते हो फर्म के एक्सपेंसेस, और जैसे ही फर्म के एक्सपेंसेस आप माइनस कर देते हो आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट। क्लियर है? नेट प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है? ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, उस नेट प्रॉफिट पे रेट अप्लाई करनी है, उसने नेट प्रॉफिट पे रेट अप्लाई करनी है जिसमें से मैनेजर कमीशन अभी कम नहीं हुआ। मतलब ये जो एक्सपेंस है, दीज आर एक्सक्लूडिंग मैनेजर कमीशन, दीज आर एक्सक्लूडिंग मैनेजर कमीशन। तो बेसिकली जो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको उसी पे रेट अप्लाई करके मैनेजर कमीशन फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला बना के, फॉर्मूला क्या है सबको पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आप नॉर्मली जैसे कैलकुलेट करते आए हो कोई भी चीज का परसेंटेज, वैसे ही आप नेट प्रॉफिट का वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे। मान लोगे कि 10% है मैनेजर कमीशन, तो 10 प्रॉफिट जो भी आपको नेट प्रॉफिट गिवन है उसका आप 10% कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा जो केस है वो क्या है वो समझिएगा। ठीक है, आपको गिवन हो सकती है इंफॉर्मेशन कि यू हैव टू कैलकुलेट मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर, क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब समझिएगा, रेवेन्यू है फर्म का, रेवेन्यू में माइनस कर दोगे एक्सपेंस, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा है? ये नेट प्रॉफिट है मैनेजर कमीशन को अभी तक हमने कम नहीं किया है, मतलब डिडक्ट नहीं किया है, चार्ज नहीं किया है, बिफोर मैनेजर्स कमीशन। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। नाउ क्वेश्चन सेज मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यू हैव टू चार्ज मैनेजर्स कमीशन ऑन दैट नेट प्रॉफिट व्हिच कम्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। वो नेट प्रॉफिट जो मैनेजर कमीशन को कम करने के बाद आपको मिलना हो, जो आपके पास हो। तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 10% रेट है आफ्टर वाली। ठीक है, 10% मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। सो आपको इस नेट प्रॉफिट पे रेट अप्लाई करनी है। लेकिन मजेदार बात पता है क्या बच्चों? मजेदार बात ये है कि एग्जाम के अंदर ये रेट, आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें ये रेट गिवन नहीं होगी। ये रेट, ये मतलब ये नेट प्रॉफिट गिवन, नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ये नेट प्रॉफिट जो आपको है क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। आपको अप्लाई कहां करनी है? रेट इस पे करनी है, बट ये गिवन आपको
नहीं होगा। तो पहले हम एक थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। हम मैथमेटिक्स के बच्चे, कॉमर्स वाले, तो 100 के रेफरेंस में हम चीजें समझते हैं। मान लो कि ये 100 है, सपोज इट इज 100। अगर ये 100 है तो मैनेजर कमीशन रेट कहां अप्लाई हो रही है? 10% है मैनेजर कमीशन, वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 रुपीज। मैनेजर कमीशन कितना हो जाएगा? 10 रुपीज। अगर मैनेजर कमीशन 10 रुपए है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन 100 रुपए है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10, 110, 110। एंड आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिएगा कि द नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इज 110, देन व्हाट इज 10। आपको ऐसे निकालना है कि क्या, कि जो नेट प्रॉफिट है, मैं आपको यहाँ पे रफली करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, फॉर्मूला मैं नीचे ले दूंगा जो फेयर करना है। क्या हुआ कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन है, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन जो है वो 110 है, डिवाइड बाय 110, वो 110 है। सो मैनेजर कमीशन क्या है? 10। सो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आपको मैनेजर कमीशन मिल जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन मिल जाएगा। बेसिकली आप इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करके देख रहे हो कि जो मैनेजर कमीशन बिफोर, जो नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन है वो 110 यूनिट्स है। अगर वो 110 यूनिट्स हो तो आपको पर यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? आप इस रेफरेंस में समझ लीजिएगा। ये तो एक देसी तरीका हो गया। और वैसे भी, और इसको अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इनटू 10 अपॉन 110। फॉर्मूला क्या बना है समझिएगा। फॉर्मूला क्या बना है देखिएगा, वो बना है मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मिल गया। तो ऐसा होगा हमारा कैलकुलेशन। पार्टनर्स कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो तो आपको ऐसे ही निकालना है। बेसिकली आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा। क्वेश्चन आपको बहुत सारी अलग तरह की इंफॉर्मेशन भी और देगा, वो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ समझेंगे आने वाली क्लासेस में। पर अभी आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछेगा। एक बार इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है कि नेट प्रॉफिट फर्म का है 2,20,000 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,20,000 रुपए। कैलकुलेट मैनेजर कमीशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको दो केस दिए हैं। इफ मैनेजर इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। ये केस नंबर 1 हो गया। केस 2, इफ मैनेजर इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। दो केस हो गए। तो केस 1 का सॉल्यूशन देखिएगा कैसे आएगा। बड़ा ही सिंपल रहेगा सारा कैलकुलेशन, देखिएगा। सो केस 1 फॉर्मूला क्या है? मैनेजर कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट क्या है बिफोर मैनेजर कमीशन? 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट इज 10%। रेट इज 10% अपॉन 100, तो मैनेजर कमीशन आपका हो गया 22,000 रुपए। क्लियर है? सिंपल। चलिए केस 2 में देखिएगा, फॉर्मूला हमें रटना नहीं है। फॉर्मूला में याद भी हो गया, समझ में आ गया होगा। तो हमें चीजों को समझना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, रट के आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा चीजों को समझो, जितना हो सके उतना उस कंसेप्ट को पकड़ो। तो मैनेजर कमीशन केस 2 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोला है आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो सिंपल है, हमने अभी ड्राइव किया था, देखा था ना उसको कैसे निकलता है वो। तो मैनेजर कमीशन क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये हो जाएगा 2,20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110। आंसर आ जाएगा ₹20,000। तो ये आपका हो जाएगा मैनेजर कमीशन सेकंड केस में। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको कैलकुलेशन में बड़ा हेल्प करेगा ये। आपको क्वेश्चंस में इन जनरल ऐसी कैलकुलेशंस मिलेंगी। ठीक है? सो गाइस, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट। एंड आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा,
चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।